रहेगा वो प्रोपोर्शनल होगा इस एरिया के। इसका मतलब ये जो एरिया है, जो कि रेक्टेंगुलर एरिया है, जो कि ये IV स्क्वायर सबटेंड कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये एरिया बराबर होगा इस एरिया के, जो कि इस ऑल्टरनेटिंग करंट के स्क्वायर का जो ग्राफ है, ये ब्लू वाला ग्राफ, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एरिया सबटेंड कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो IV स्क्वायर्ड है, ये इसी I स्क्वायर्ड का ही एवरेज वैल्यू है। तो ये था I स्क्वायर्ड का कर्व, और ये जो IV स्क्वायर्ड है, ये IV स्क्वायर्ड को ही हम कह सकते हैं I स्क्वायर्ड का एवरेज। सो IV स्क्वायर्ड इज इक्वल टू I स्क्वायर्ड का एवरेज। तो ये IV क्या है, जिसे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कह रहे हैं इस AC का, या फिर इस DC में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, वो इसी का तो स्क्वायर रूट है, क्योंकि हमने IV को स्क्वायर किया था तभी हमें IV स्क्वायर्ड मिला था। यहां पर देखें, हम एक बार स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसका एवरेज पता कर रहे हैं जो कि बराबर है इसके, और इसी का स्क्वायर रूट है ये IV रूट मीन स्क्वायर। तो अगर इस नाम को आप एक्सटेंड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखें, ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द AC। इसी को हम कह सकते हैं द रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। इसे हिंदी में कहे तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट का स्क्वायर, जो कि ये ब्लू कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मीन, जो कि ये IV स्क्वायर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, का रूट, मतलब इसी का स्क्वायर रूट, जो कि ये है IV है, यही तो है RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब हम मैथमेटिकली ये डिराइव करेंगे कि जो वर्चुअल वैल्यू है इस ऑल्टरनेटिंग करंट का, वो इस ऑल्टरनेटिंग करंट के मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यों होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो AC है, ये अपने हाफ साइकिल में कितना हीट जनरेट करेगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जो कि है हीट इवॉल्व्ड इज इक्वल टू करंट स्क्वायर्ड इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इनटू टाइम। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है ये होता है कांस्टेंट करंट के लिए, यहां पर I कांस्टेंट हो तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस केस में देखें, चूंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का, ये बढ़ते जाएगा, कभी घटेगा, कभी ये जीरो होगा, कभी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मतलब करंट का जो मैग्नीट्यूड है ये बदलते रहेगा। तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, इस तरह के केस में हम एक आर्बिट्ररी टाइम कंसीडर करते हैं और एक बहुत छोटा सा एक टाइम का पीरियड कंसीडर करते हैं। तो ये टाइम अगर t है तो ये टाइम होगा t प्लस dt, अर्थात ये जो पीरियड हम कंसीडर कर रहे हैं, टाइम पीरियड, ये है dt समय का। तो इतने छोटे से समय में